ऐसा कहा जाता है कि अगर आप देश का विकास चाहते हैं तो शुरुआत अपने घर से कीजिए। इसी मूल मंत्र को साधते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष सुश्री मंजू भदौरिया जी ने अपने घर यानी अपने जिले के विकास कार्यों से देश के विकास के प्रगति पथ पर अपनी शुरुआत कर दी है। आइए उन्हीं से जानते हैं उनकी इस यात्रा के संघर्ष और उनके दृढ़ संकल्प के बारे में। नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भदौरिया, अध्यक्ष जिला पंचायत आगरा। मैंने MBA किया है। MBA के बाद आई डिड माई PhD इन मैनेजमेंट। फिर 2021 में मैंने जिला पंचायत का चुनाव लड़ा। उसी में जनता जनार्दन का मुझे आशीर्वाद मिला और मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बनी। आज डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में मैं जिला पंचायत अध्यक्ष होने के नाते हमारा यही उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, डेवलपमेंट का क्षेत्र हो या आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की बात हो या स्वच्छता का क्षेत्र हो, इन सभी में जिला पंचायत कृत संकल्पित है और हम लोग इसी उद्देश्य के साथ कार्य कर रहे हैं। जिला पंचायत के द्वारा जो भी विकास की परियोजनाएं बनाई जाती हैं तो उसमें से सबसे पहले तो ग्राम पंचायत का प्रधान प्लस BDC, ब्लॉक प्रमुख, इन लोगों के द्वारा और साथ ही साथ जो हमारे क्षेत्र के जागरूक पर्सन हैं उनसे परामर्श लेते हैं हम लोग। और उनके परामर्श लेने के साथ ही जो हमारी जिला पंचायत की टेक्निकल स्टाफ है, टेक्निकल ऑफिसर्स हैं, उनसे परामर्श लेने के बाद हम लोग परियोजनाओं को अंतिम रूप देते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो हमारे स्कूल्स में, विद्यालय में काफ़ी समस्या आती थी बच्चों को स्कूल जाने में, तो हम लोगों ने वहाँ आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराई है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं एज जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ तो मेरा क्षेत्र में भ्रमण रहता है, आना जाना बहुत रहता है। तो जो भी विद्यालय हैं वहाँ पर मैं निरीक्षण करती हूँ, वहाँ की जो सुविधाएं हैं उनको देखती हूँ, प्लस वहाँ के जो टीचिंग स्टाफ है उनसे बात करती हूँ, जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान करवाती हूँ। और इसके अलावा हम लोगों ने वाटर टैंक वगैरह, जहाँ पर विद्यालयों में कुछ पानी की समस्या थी तो वाटर टैंक वगैरह लगवाए हैं। और जो स्वयं सहायता समूह के लोग हैं, जो भी महिलाएं हैं, उनको हम प्रेरित करते रहते हैं समय समय पर। उनकी कुछ छोटी छोटी समस्याएं होती हैं उनको हम सुनते हैं, उनका समाधान कराते हैं। इसके अलावा हम लोग जिला पंचायत के द्वारा एक मनरेगा जो है, मनरेगा के थ्रू काम दिया जाता है। इससे क्या है, गांव के जो स्थानीय लोग हैं उनको रोज़गार मिल रहा है। और जैसे कच्चा काम है, तालाबों को गहरा कराना या कच्चा रोड डलवाना, ये सारा मनरेगा के थ्रू कार्य स्थानीय लोगों से ही कराया जाता है। इससे क्या है, जो हमारे मजदूर और श्रमिक भाई बहन हैं ग्रामीण क्षेत्र के, वो आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। इसके अलावा स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं वो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में है, तो उनकी भी समस्याओं का जो भी होता है वो हम समाधान कराते हैं। इसके अलावा उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको किस तरह से आगे ले जाया जाए और उनको कैसे एक मंच प्रोवाइड किया जाए, वो हम लोग पूरा कोशिश करते हैं। जिस तरह से रिसेंटली अभी हमने बटेश्वर मेले का आयोजन किया तो उसमें हमने स्वयं सहायता समूह के स्टॉल भी लगवाई हैं, जिससे कि वहाँ के जिन महिलाओं ने वो स्टॉल लगाई थी वो आर्थिक रूप से मजबूत हो सकें, प्लस उनके प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनका प्रचार प्रसार प्रॉपर हो सके। इस तरह से हमारा पूरा प्रयास रहता है। श्री बाबा बटेश्वर नाथ की जो नगरी है उसे छोटा काशी कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए देखा जाए तो सबसे पहले तो वही आवागमन की सबसे ज़्यादा समस्या मुझे देखने को आती थी, तो हम लोगों ने उस समस्या को सुदृढ़ बनाया, उस समस्या का समाधान किया। इसके अलावा पेयजल की समस्या जो थी उसके लिए हम लोगों ने वाटर टैंक वगैरह लगाए हैं, जिससे हम स्वच्छ वो पाइपलाइन डाली है, जिससे स्वच्छ वाटर वहाँ पे शुद्ध वाटर लोगों को मिल सके। और इसके अलावा हम लोगों ने स्वच्छता के क्षेत्र में हम लोगों ने जो नाली हैं, नाले हैं, उनका निर्माण कराया है। पुल पुलियों का निर्माण जिला पंचायत से काफ़ी कराया गया है। और इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में जो भी बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए, बच्चों के प्रतिभा को आगे लाने के लिए हम लोग चिल्ड्रन पार्क्स वगैरह बना रहे हैं, जिम बना रहे हैं। और इसके अलावा हम लोग मिनी स्टेडियम का भी निर्माण कर रहे हैं, जिससे कि खेल को बढ़ावा मिले, बच्चों को उनकी जो प्रतिभा है छुपी हुई बच्चों की वो बाहर आए। इसलिए मिनी मैराथन दौड़ हम जब से मतलब यहाँ पर आए हैं तब से हम लोग आयोजन जिला पंचायत की तरफ किया जा रहा है। तो उसमें आप देखिए इस बार भी काफ़ी जगहों दूर दूर से लोग आए थे। ऐसा नहीं, हमारे
उत्तर प्रदेश से ही, लगभग अदर स्टेट से भी लोग आए थे और बड़े अच्छे से उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। आप देखिए आज हमारे डबल इंजन की सरकार है, हमारे प्रदेश में भी है, हमारे देश में भी है। तो आप किसी से भी पूछिएगा, किसी से भी बात कीजिएगा, बात सुरक्षा की हो तो आप आज देखिए हर महिला, हर बुजुर्ग, हर युवा को सुरक्षा मिल रही है। शिक्षा की बात करो तो आप देखिए पारदर्शी प्रक्रिया से चयन हो रहा है, सबको प्रॉपर शिक्षा मिल रही, नकल विहीन शिक्षा प्रोवाइड की जा रही है। आप स्वास्थ्य की बात करो तो आप देखिए हमारे सरकार के द्वारा आयुष्मान भारत एक ऐसी योजना लाई गई है जिसमें 5 लाख तक का फ्री इलाज होता है। तो इसमें क्या था, ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं, गरीब वंचित लोग थे, वो इलाज नहीं करवा पा रहे, तो इस योजना के तहत वो आसानी से इलाज करा पा रहे हैं। इस तरह जहाँ तक आप देखिए एक इतना बड़ी सोच, इतना बड़ा मतलब विज़न है माननीय मोदी जी का। उन्होंने जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में कहीं कहीं पानी की समस्या आ रही थी, अशुद्ध जो पानी लोगों को मिल रहा था, अब आप देखिए हर घर नल योजना इतनी बड़ी योजना है और उन्होंने उस योजना को भी ग्रामीण क्षेत्र में लाकर रख दिया है, जिससे कि हर पर्सन को, हर व्यक्ति को एक शुद्ध जल पीने को मिले, पेयजल की समस्या का समाधान हो। और आप देखिए जिस तरह से समस्या लोगों को आती थी, आत्मनिर्भर नौकरी की लोगों को समस्या रहती थी, तो हमारी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए भी ODOP का भी जो कॉन्सेप्ट लाए हैं। इससे क्या होगा कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत हमारे ज़िले में जो प्रोडक्ट बनेगा और उसी में कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा, प्लस किसानों के बारे में, बुज़ुर्गों के बारे में, युवाओं के बारे में, सभी के बारे में हमारी सरकार सोच रही है। नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री और योगी जी जैसा मुख्यमंत्री है, ये हम सबका सौभाग्य है। आगरा में भी आप देखिए 350 फीट पे पानी पहुंच गया है और हम इसी तरह से जल का अगर दोहन करते रहे और जल को हमने संरक्षित नहीं किया तो आने वाली जो हमारी पीढ़ी हैं उनको जल नहीं मिलेगा। तो इसी के ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार भी इसी को, जल को संरक्षित करने के लिए फोकस बहुत कर रही है और हम लोग भी ये अमृत सरोवर बना के और इसमें जो भी बारिश का पानी आता उसको संरक्षित करके रखेंगे, जिससे क्या है कि आने वाले दिनों में जो जल का स्तर है वो अच्छा हो जाएगा और लोगों को पानी की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। अमृत सरोवर को जल के साथ साथ उसके आसपास काफ़ी पेड़ पौधे भी लगवाए हैं, बैठने के लिए बुज़ुर्ग हैं, युवा हैं, उनको बैठने के लिए भी सीट्स वगैरह डलवाई हैं। देखिए आप प्राचीन काल से ही भारतवर्ष में विद्या के लिए माँ सरस्वती का, शक्ति के लिए माँ दुर्गा का और धन के लिए माँ लक्ष्मी का आवाहन किया जाता है। और भारत में महिला हमेशा से ही प्रेरणादायी और ममतामयी रही है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जो भी नारी शक्ति हैं वो अपने साहस और अपने बल, अपनी बुद्धि के साथ ना कि राजनीति में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ें, अपना महत्वपूर्ण योगदान दें और जिससे कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि विश्व में भारत को नंबर 1 पे लाना है, तो उसमें हम लोग महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। इसके लिए शिक्षा का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होना ज़रूरी है। जिस तरह से अभी भी कुछ लोग सोचते हैं कि बेटी को शिक्षा कम मिल जाए कोई बात नहीं, बट बेटे को शिक्षा देनी ज़रूरी है। तो इसलिए इसमें मैं कहना चाहूँगी कि बेटे को अगर शिक्षा देते हैं तो एक परिवार ही शिक्षित होगा और अगर एक बेटी को शिक्षित करते हैं तो एक पीढ़ी शिक्षित होगी, एक समाज शिक्षित होगा, एक देश शिक्षित होगा और पूरा विश्व ही एक विकसित होगा और शिक्षित होगा। तो इसलिए बेटी को शिक्षा देना बहुत ही आवश्यक है। बेटी की शिक्षा में विशेष ध्यान दें, क्योंकि आज आप सबके सामने हूँ, एज ए जिला पंचायत अध्यक्ष बनी हूँ, तो इसके पीछे शिक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सबसे अच्छा मुझे लगता है सेवा करना। मैं देखा जाए तो बचपन से ही जब मैं किसी को कुछ चीज़ की आवश्यकता है, मैंने उसकी मदद कर दिया, हेल्प कर दी, तो वो मेरी हेल्प से वो खुश हो जाता है या वो आगे बढ़ता है, तो मुझे सबसे अच्छा वो पल लगता है। इसके अलावा एज ए मैं जिला पंचायत अध्यक्ष जब से बनी हूँ, तो मैं जब अविकसित क्षेत्र में जाती हूँ, वहाँ पे मेरे द्वारा कोई काम कराया गया है तो मैंने लोकार्पण वहाँ पे किए हैं। तो वहाँ पे जो माताएं होती हैं, जो बुज़ुर्ग होते हैं,
उनके द्वारा जब मेरे सर पे हाथ रखे वो लोग मुझे आशीर्वाद देते हैं तो मेरे लिए वो सबसे ही बड़ा सम्मान और गौरव का पल होता है।